प्यार हो, तन से हो सेवा सबकी, मन में प्यार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उद्धार हो। यही है संदेश गुरु का, निष्कामी उदार हो। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। सत्संग में नित आए जा, सत सत वचन उठाए जा। मस्त करे दिन रैन और कहीं नाचे, मस्त करे दिन रैन और कहीं नाचे। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। हस्ती एक साईं की है, तेरी है न मेरी है। उसी की रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। उसी की रजा में राजी, फिर नहीं फकीरी है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। जागे तो सब अपना है, नहीं तो झूठा सपना है। बिरथा रहा क्यों ढोल, हर पल है अनमोल। बिरथा रहा क्यों ढोल, हर पल है अनमोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, मन की आंखें तो रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। सत की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। सबके दिलों में रहता हाजरा हजूर है। सबके दिलों में रहता हाजरा हजूर है। सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है। सच्ची लगन हो दिल में देता भरपूर है। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कण कण में वो रम रहा, झोली भर भर दे रहा। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। कोई न खाली जाए, सच्चा है दरबार। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। उनकी आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। प्रेम सुधा बरसा रहा, अमृत वाणी दे रहा। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल। मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन मोल।
मन की आंखें खोल, सतगुरु बचनन। ऐसा अभ्यास कराता है तो हम तत्व ज्ञान प्राप्त करने के लिए, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के अधिकारी बनते हैं, योग्य बनते हैं। अधिकारी का यथार्थ अर्थ है योग्यता। वो योग्य है तभी तो अधिकारी बना। कोई पात्र पाने के, कोई कुछ पाने के योग्य होता है, ये अधिकारी है ये इसका। लेकिन लोगों ने अधिकारी को ऐसा बना लिया है, समझते रिश्वत देना इसको, लेना इसका अधिकार है, ये तो बड़ा ऑफिसर है। जबकि हकीकत ये है वो योग्य है, इसलिए वो अधिकार है। तो निराकांक्षी ही तत्व ज्ञान का अधिकारी बनता है, जो धीरे धीरे अपनी समस्त आकांक्षाओं को मिटा लेता है, सब इच्छाओं को फेयरवेल कर देता है। तो यही सूत्र है आज पहला। जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रियों वाला है और सदा एकांकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योग अभ्यास का फल प्राप्त होता है। अनुभव से बता रहे हैं, अष्टावक्र जी बोल रहे हैं इसको। और गहराई तक अपने शिष्य को ले आना चाहते हैं, जनक को उसके अंदर और निष्ठा अच्छी कराना चाहते हैं। कह रहे हैं जो पुरुष तृप्त है, जनक कह तो रहा है मैं तृप्त हूं, पर वो उसको और कह रहे, और जैसे हिला ला के देखते हैं ना, मजबूत करते हैं कि वास्तव में तू तृप्त है, अगर तृप्त है और शुद्ध इंद्रियों वाला है, अगर तेरी मन इंद्रियां शुद्ध रहती हैं, नहीं तो मन की मलिनता हर एक जानता है अपनी अपनी। इंद्रियों की भोगों में वृत्ति और आसक्ति सबको एहसास रहती है अपनी अपनी। और उसको कितनी कुशलता से तुमने जीता है, जाना है। तो बोला जो पुरुष तृप्त है, शुद्ध इंद्रिय वाला है और सदा एकांकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योगाभ्यास का फल प्राप्त होता है। जब ये लक्षण आ जाते हैं, तृप्त होता है, शुद्ध इंद्रिय वाला होता है और एकांत प्रिय होता है, उसे बहुत समूह, ये बारह सात सात ज्यादा ये मेला ये सब पसंद नहीं आता। एकांकी होता है, एकांत में बैठना, एकांत में मनन करना, एकांत में रहना, व्यर्थ का दिखावा नहीं करना। क्या बाहर दिखावा करना, क्या बताना, ज्ञान तो मेरे लिए है, ज्ञान तो अपना अपने स्वरूप को जानने का ज्ञान है। तो एकांकी रमण करता है। कल भी बताया ना कि सब सब देवताओं की तो बारात जा रही थी, आगे आगे झांकियां सजी हुई जा रही थी, लेकिन लास्ट में एक व्यक्ति अकेला अपने घोड़े पर सवार होकर जा रहा था। पूछा उत्सुकता से, भाई ये कौन है, ये किसकी सवारी है? बोले ये भगवान। बाकी तो सब कुछ कुछ बने हुए हैं, उनके संग कोई ना कोई है, पर ये अकेला है, अपने घोड़े पर सवार है, देह रूपी घोड़े पर सवार है। ये भगवान है, ये ब्रह्मज्ञानी। लास्ट में ब्रह्मज्ञानी की सवारी जा रही थी। तो बोले गुरु भी कहता है कि तुम इतने अकेले हुए, आया अकेला जाऊंगा अकेला, सकल के मध्य सकल ते उदास, यानी इतना एकांकी होता है। भले उसकी प्रारब्ध अनुसार वो ऐसे मेले में बैठा हुआ दिखाई देगा, लेकिन उसमें भी वो अकेला है। महसास करते थे, गुरुजनों को देखते थे, हमने कहा देखो भले ही कितने लोग आते हैं जाते हैं, पर ये अंदर से बिल्कुल अकेले हैं। अंदर से अपना किसी को नहीं मानते, अंदर से मेरापन कहीं नहीं डालते। और एकांत मिले ना तो और आनंद में आता है ज्ञानी। जैसे जिसको अभी ज्ञान का अभ्यास अच्छा नहीं है ना, ज्ञान अभी प्राप्त नहीं हुआ है, उसको अकेले बैठाल दो, बेचारा भड़बड़ा जाता है, दिन भर अकेले हो रही कमरे में, अकेले आई, अकेले ऐसे करता रहता है। अकेले मेरा दिल घबराता है, अकेले मेरा मन परेशान हो जाता है। उसका मन इतना फालतू की बातें करता है तो परेशान हो जाता है बेचारा। और ज्ञानी को एकांत प्रिय होता है। कभी एकांत मिले तो महीनों रह लेता है वो आराम से। इसलिए इस वक्त देखो लॉकडाउन के माहौल में जितने अच्छे ज्ञान से जो भरपूर है, उन्हें उनमें बिल्कुल भरभराहट नहीं हुई उनको अंदर।
हम लोग गुरुजनों को देख रहे हैं, बड़ी शांति से वो लोग अपना, ये तो लोग आग्रह कर करके उनको सत्संग से जोड़ देते हैं, तो सत्संग कर लेते हैं वो, पर अगर ना भी हो ना तो भी उनको कोई हलचल नहीं होती, वो इतने एकांत प्रिय है। साथ ही बोला तृप्त है, तो जिसकी इंद्रियां शुद्ध इंद्रियों वाला है, तृप्त है और सदा एकांकी रमण करता है, उसी को ज्ञान और योग अभ्यास का फल प्राप्त होता है। ये लक्षण आ जाते हैं जब इंद्रियां तृप्त हो जाती है, पुरुष तृप्त होता है, शुद्ध होती है उसकी इंद्रियां और एकांकी स्वभाव का होता है, तो उसको फल प्राप्त होता है, ज्ञान प्राप्त होता है। जितने भी अभ्यास है दुनिया में, जो भी ज्ञान को लेकर के किए जाते हैं, ज्ञान की उपलब्धि के लिए किए जाते हैं, वो सब ज्ञान की उपलब्धि के लिए किए जाते हैं, तो फल क्या प्राप्त होगा उनका? ज्ञान। योगाभ्यास से, प्राणायाम से, आप देखो जितने भी तरह के सत्संग है, भजन है, इन सब से, उपासनाओं से, इन सब से क्या मिलता है? कोई ज्ञान प्राप्त होता है, अल्टीमेटली आपको ज्ञान प्राप्त होता है। तो अब आपको अगर ज्ञान ना प्राप्त हो तो आपको देखो मजा नहीं आएगा वहां पर, कुछ अनुभव, कुछ ऐसा ज्ञान ना प्राप्त हो, अंदर वाला भरपूर ना मिले, तो सबसे बड़ी ताकत क्या है? ज्ञान। ऐसे सत्संग में भी आकर के जब तक हमको ज्ञान की बात है ना सुनने को मिले ना, बहुत से सत्संगों में हम देखते हैं भाई गुरुजी दर्शन देंगे, आकर के बैठो फिर चले आओ, तो धीरे धीरे लोगों को फिर मजा खत्म हो जाता है। पर यहाँ की साधना का फल है ज्ञान, बैठते बैठते आपके अंतःकरण में ज्ञान प्राप्त होता है, तो इन सब का फल मिलता है ज्ञान, और ज्ञान का फल है मोक्ष। बिना ज्ञान के आप मुक्ति को एहसास ही नहीं कर सकते, मुक्त नहीं हो सकते, आपके बंधन जैसे के तैसे बने रहे। तो इसलिए समझना कि तत्व ज्ञान का अधिकारी, मोक्ष का अधिकारी कौन हो पाता है? जो इसका अभ्यास अच्छे से करता है निरंतर। बाकी द्वैत में तो सारे समय खटपट ही खटपट है, द्वैत भाव होगा। अभी बता रहे थे गीतावन, सारा रोना किसमें है? द्वैत में। एक रह जाए जब, इतना अच्छा ज्ञान का अभ्यास हो जाए, एक नूर ते सब जग उपजा, यानी सबके साथ बैठे हुए भी एक में है वो रहता जगत में, लेकिन अंदर से भगवान के साथ, उसके अंदर में ऐसी स्थिति होती है। कर्म, इंद्रियां कर्मों में होगी, लेकिन मन हमेशा उसका परमात्मा में होगा। ऐसे उसने अभ्यास कर लिया, सबके साथ भी है, सबसे उदासीन भी है, कार्य भी सब अच्छी कुशलता से कर रहा होगा, लेकिन उससे पूछो मन कहाँ है तुम्हारा, तो मन कहाँ है? भगवान में। अब देखो ये कला सीख रहे हो तुम कि नहीं सीख रहे हो? हाथ रहे काम में और मन रहे राम में। ये मन क्यों परेशान करता है? राम में नहीं अभी टिका हुआ है, ज्ञान नहीं समझा इसने। उसका परम आश्रय परमात्मा हो जाता है, उसी का चिंतन, उसी का गुणगान, सत्संग की कोई बात, कोई भजन भाव, कोई ऐसे भगवान की किसी लीला का ध्यान, उसका सिमरन, ऐसे इसी में डूबा रहता है। तो मन हमेशा किससे जुड़ा रहेगा उसका? भगवान से जुड़ा रहेगा। कोई आ जाएगा ऐसा उसके साथ प्रेम से बैठने वाला, उसको भी यही बातें सुनाना शुरू कर देगा, क्योंकि मन उसका किस में लगा है? परमात्मा में लगा है। उसका मन और अधिक प्राप्त कर लेने में, धन को गिन लेने में, ये प्राप्त पा लेने में, ये सब उसमें जाता ही नहीं उसका मन, बस कार्य के लिए कार्य हो रहा है, इसलिए वो उसके बंधन में नहीं आता है, मन से हटा हुआ, इसलिए वो गृहस्थ में भी फंसा हुआ नहीं दिखता कभी। तो मन से किसके चिंतन में? परमात्मा के। वो एक रोटी भी सेक रहा होगा, ऐसा नहीं तन मन उसका एक रस नहीं होता है, एक रस अवस्था से, लेकिन उस वक्त उसका भाव कौन सा होगा? भगवान के लिए। ये जो प्रसाद तैयार हो रहा है भगवान के लिए तैयार हो रहा है। अब सिखाया तो गुरु ने कब से, अब तुम करते कितना, उसको अपनाते कितना हो, ये तुम्हारे ऊपर। कुड़ के कार्य कर रहे हो, खिंच खिंच के काम कर रहे हो, विक्षिप्तता से कार्य कर रहे हो, इच्छा से कार्य कर रहे हो, ये कार्य अभी तुम्हारा आनंद बन गया है, तुम्हें इतने परमात्मा से जुड़ के रहने का शौक है। काम काम कोई बुरे नहीं होते, वो तो करना ही चाहिए, अगर नहीं शरीर के आगे सेवा करोगे, सेवा करने के कंजूस नहीं बनना कहीं पर भी, तो ये शरीर ही बेकार हो जाएगा, यही जंग खा जाएगा।
पर ये सब करते करते अंदर से क्या एहसास होना चाहिए कि मैं भगवान का हूं, मन रहे राम में। संबंध एक ही याद करके बैठा है ज्ञानी, मैं भगवान का हूं, भगवान से हम आए हैं, भगवान में रहे। इसलिए और चीजें सब उसकी छूटती चली जाती है, सब बनना बनाना उसका छूटता चला जाता है। वो अच्छी तरह जानता है ये तो मैं पार्ट प्ले कर रहा हूँ, एक्टिंग चल रही है मेरी। पिक्चर का प्रीमियर दिखाने अपनी पत्नी को लेके गया ना वो एक्टर, बहुत अच्छी पिक्चर उसकी बनी थी, शूटिंग बहुत अच्छी हुई थी, पिक्चर की चारों तरफ से रिव्यू बहुत अच्छे आ रहे थे, बहुत तारीफ हो रही थी, तो अपनी पत्नी को भी ले गया। पत्नी ने जब पिक्चर देखी तो वो परेशान होने लगी देख देख के, देखो कैसे प्यार कर रहा है, कैसे ये इसको जो है बात कर रहा है, कैसे इसको लेके जा रहा है, कैसे घुमा रहा है, कैसे गीत गा रहा है, कैसे ये कर रहा है। उसमें दूसरी एक्टर हीरोइन थी, अब वो परेशान होने लगी, परेशानी पता लग जाती है तो बोलने लगी, ये तो क्या कर रहे हो, क्या ऐसे करके। अरे पगली, पैसे मिलते हैं, ये सब एक्टिंग करने के मुझे पैसे मिलते हैं, तेरे संग में परमानेंट हूँ, यहाँ क्या कर रहा हूँ, ये एक्टिंग है मेरी। तब उसको समझ में आया। तो ऐसे ही तुमको अंदर से पता लगे सच्चा संग मेरा किसका है, बाकी क्या चल रही है, बाकी जो कार्य कर रहा हूँ वो क्या कर रहा हूँ मैं, एक्टिंग कर रहा हूँ। तो एक्टिंग भी बढ़िया करो, उसमें किसने मना किया है। एक्टिंग के लिए जो बात आए तुम्हारे सामने अच्छे से अच्छी करो, रोल अच्छे से अच्छा करो, तुम्हारी सुपर हिट पिक्चर जानी चाहिए। लेकिन अंदर से तो याद रखो तुम किसके हो, अंदर से तो याद रहना चाहिए तुम भगवान से आए हो, भगवान में रहना है। तो बाहर के कार्य देखो, वो भी ज्ञानी कैसे ज्ञान के रंग भरते हुए करता है, वो जानता है कि सच्चा सुख कैसे कौन से स्वभाव में है, इसलिए सतोगुणी स्वभाव के साथ सारे कार्य करता है। सतोगुणी स्वभाव उसको हमेशा सुख देता है, रजोगुणी स्वभाव हलचल में रखता है, और तमोगुणी स्वभाव तो उसको दुख दर्द देता, दुख देता है। सतोगुणी स्वभाव के मीठे फल है, रजोगुणी स्वभाव के खट्टे मीठे फल है, और तमोगुणी के तो कड़वे ही कड़वे फल है। तो कड़वे फल खाने हैं तो तमोगुणी बन जाओ, मीठे खाने हैं तो सतोगुणी बनाओ अपने आप को। सतोगुणी माने हर समय प्रसन्नता से व्यवहार करना, आनंद से रहना, मौज में रहना, खुश होकर रहना, ये तुम्हारा सतोगुणी स्वभाव बन जाता है। रहना भी और रहना भी, उसके इर्द गिर्द जो बैठते हैं वो देखो सब आनंद में होते हैं। गुरु जी खुद आनंद स्वरूप थे और हम सबको क्या बनाता गए, उनके निकट जब भी बैठे क्या मिला, चेक किया करो, बस यही तो एक है कि तुम देखो तुम्हारे संग जब भी कोई अकेले कहीं भी बैठा है, कोई तुम्हारे संग है, वो आनंद महसूस कर रहा है, खुश है, तुम्हारा कुछ व्यवहार वार्तालाप उसके प्रति कोई ऐसा है कि वो आनंद ले रहा हो, खुश होता जाए। क्यों संग करने का मन करता है गुरुजनों का, इसलिए क्योंकि उनका संग एक आनंद देता है। हमें पता है उनके संग से सीख भी रहे होते हैं, उनके संग से हमारा अहंकार भी मिट रहा होता है, उनके संग से हमारी इच्छाएं भी लीन हो रही होती हैं, बहुत सारे परिवर्तन, लेकिन फिर भी संग में मजा आता है उनके। भले अब वो कभी हमारे अहंकार को कूटे भी तो मजा आता है, क्योंकि वो प्यार है, अंदर अंदर का उनका इतना प्यार है। अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट। अब अंदर से हाथ का सहारा तो किसी को दिख नहीं रहा है, केवल चोट दिखाई देगी तो परेशानी हो जाएगी इसको। क्या उसको दिखाई दे रहा है, तुमने ऐसा तुम्हारे अंदर भाव है कि तुमसे अंदर का भी प्यार है तुम्हारा उसके प्रति, बहुत प्यार का सहारा। तो अंतर हाथ सहार दे, बाहर मारे चोट, ये बोला। दूसरा, क्या वो इतने भाव में है तुम्हारे साथ, तुम खामा का गुरु क्यों बने उसके, ये भी देखना चाहिए। वो तो नहीं, वो तो प्रेम करने आया है तुमसे, केवल प्रेम करो ना उससे अच्छे से, खुशी दो। हाँ, अपने आचरण को ऐसा बनाओ उसके प्रति, उसके साथ, कि धीरे धीरे उसके अंदर तुम्हारे लिए भी भाव बनता जाए, अच्छा होता जाए भाव। आज हम देखते हैं जो लोग अच्छे से ज्ञान का अभ्यास करते हैं, अपने जीवन को अच्छा बनाते हैं, गुरु का संग अच्छा करते हैं, तो धीरे धीरे और जो संगत आती है पीछे, वो उनके लिए भी अच्छा भाव रखने लगती है कि रखने लगती है। अरे भाई ये देखो, ये तो पुराने पुराने हैं, देखो कितना अच्छा इनका स्वभाव है। जितने तुम ज्ञान में अगर पुराने होते जा रहे हो, तो तुम्हारा स्वभाव अब और कैसा होना चाहिए,
और मीठा होना चाहिए कि नहीं, नम्रता वाला होना चाहिए कि नहीं, प्रेम वाला होना चाहिए। तो अभ्यास करो ये 2.5 अक्षर। कल बहुत अच्छा किसी ने मैसेज परसों भेजा था, पहले हम 2.5 अक्षर केवल एक प्रेम के समझते थे, पर उसने इतनी लंबी लिस्ट बना दी उसमें कि हर चीज में 2.5 अक्षर ही तो है। ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा विष्णु में क्या है, 2.5 2.5 अक्षर है। श्रद्धा भक्ति सब कितने कितने अच्छे, ज्यादातर अच्छे अच्छे वर्ड्स जितने भी शुभ गुण है वो कितने वर्ड्स के बने हुए हैं, 2.5 2.5 से बने हुए। बोले ये सारे गुण आ जाए तो यही 2.5 अक्षर है ना प्रेम के, और कितने, ये सब आने चाहिए तुम्हारे अंदर। तो पढ़े सो पंडित हो, जो इनको पढ़ लेता है गुण लेता है, हर बात में ऐसे एक्सपर्ट हो जाता है, तो देखो पंडित हो जाता है। तो अंदर में ये खातरी रखना, एक्टिंग भले ही हो रही हो लेकिन रियल किसके साथ निभ रही है। हम्म? जगत में एक्टिंग करते हुए रियल में किसके हो तुम। तो भगवान से हम आए हैं, भगवान में रहें। और उसकी सृष्टि बहुत नेक है, उसका आनंद है। और जैसे जैसे ये ज्ञान अंदर में जाता है तुम्हारा मन तृप्त होता है, स्थिर होता है। इस बोध को प्राप्त होता है, थिर मन भ्रम, अथिर मन संसार। ये पहचान है ये इसका। अब तुम ज्ञान को प्राप्त होते जा रहे हो, ये इस बात से तो पहचान में आएगा कि अब तुम्हारा मन पहले से शांत होता जा रहा है, स्थिर होता जा रहा है, तृप्त होता जा रहा है, भाई भरपूर है। अभी मांगते फकीर दिखाई दे रहे हो, अगर इससे ये चाहिए दे दे, प्यार दे दे, इज्जत दे, मान दे, अरे ऐसी तैसी। तुम ज्ञानवान हो, तुम्हें कैसे रहना है, तुम्हारी प्रवृत्ति कैसे दिखे, तुम्हारी प्रकृति कैसे दिखे, तो बड़े संतुष्ट है, बड़े तृप्त है। जिया हलाई तिया वाह, जिया घुमाई तिया वाह, वो वाह में ही रहता है हमेशा। कि मांग रहा होता है, दुखी हो रहा होता है, दुखी, अगर दुख के कोई भाव है तुम्हारे अंदर, इसका मतलब तुम तृप्त नहीं हो, अतृप्त हो, असंतुष्ट हो, विक्षिप्तता में हो, परेशान हो। और ज्ञानी के लिए क्या बोला, वही ज्ञान और योग्य अभ्यास का फल किसको प्राप्त होगा, जिसका जो पुरुष तृप्त होगा, तृप्त है और शुद्ध इंद्रिय वाला है। ये भी जरूर अभ्यास करना, क्योंकि नहाने के बाद ही क्या कपड़े पहने जाते हैं, साफ कपड़े पहने जाते हैं। तो मूर्ख ही होगा कि नहाने के बाद फिर से वो मैले कपड़े पहन ले। नहाने के बाद क्या करेगा, कौन से कपड़े चुनता है, भाई साफ कपड़े दो ना, ये वाले क्यों ले आए, तो कल पहनने थे, ये वाले थोड़ी पहनेगा, साफ कपड़े। तो ज्ञान में स्नान करने के बाद कौन से आचरण अपनाने हैं, शुद्ध या अशुद्ध। तो फिर अशुद्ध आचरण क्यों अपना लेते हैं, इसका मतलब अभी हमने स्नान नहीं किया है, नहीं कर पाया अभी हमने स्नान। तो ज्ञान से हमेशा ये बात देखना कि तुम्हारा स्नान कैसा है। ज्ञान का हो गया है तो इंद्रियां शुद्ध होती जा रही, तुम्हारा देखना मलिन तो नहीं, सोच साफ है, सोच में परमात्मा है, माया का इच्छा और चिंतन तो नहीं है अंदर में तुम्हारे। बनाते जाओ ऐसे अपने आप को, देखो आनंद आता जाएगा तुमको अंदर से। और एकाकी रमण, ये प्रियता उसकी बढ़ती जाती है, वो एकाकी हो जाता है, एकांत प्रिय हो जाता है, अंदर से उसको प्रियता आती आती, उसके अंदर से समर्पण आता गया, जैसे जैसे अर्जुन के अंदर देखो वो अपने आप युद्ध जीतता चला गया, समर्पित हो जाता। समर्पण वाले का फिर अपने आप कृष्ण भगवान ने रथ संभाल लिया। उसका रथ किसने संभाल लिया, उसने ये भी नहीं कहा था, मैंने कहा था बस चुन लिया मैंने तो आपको, बस समर्पित हो गया। भगवान ने एक ऐसा मौका दे दिया, चेक कर लिया उसको कि एक तरफ मेरी पूरी चतुरंगी सेना, नारायणी सेना, और एक तरफ में, तेरा चुनाव क्या है, तो किसको चुनना चाहता है। उसने सिद्ध कर दिया, मैंने तो आपको समर्पण कर दिया, चुन लिया उसने। अब उसके रथ का सारथी कौन बन गया तो तुमने अगर भगवान चुना है तो तुम्हारा सारथी कौन होगा,
अब रथ कहाँ जा रहा है, कौन लेके जा रहा है? किसी सेवा में कहीं भी रखता है भगवान अगर, तो कौन लेके गया? तुम्हें विश्वास क्यों नहीं? या तो अभी चुनाव नहीं है तुम्हारा सही, तब तक ये अंदर वाला बोलेगा ही नहीं, अभी जो कि माया की इच्छा रखता है ना ये, तब तक ये ऐसा बोलेगा ही नहीं। क्या गुरुजी आना आना नहीं करते थे? करते थे, लेकिन वो किस विश्वास में करते थे? आज बहुत अच्छा मैसेज आया पढ़ने में कि एक को भगवान का डर है, एक को भगवान पर भरोसा है। एक भगवान के डर में जी रहा है, ध्यान में दोनों के भगवान है, पर एक को डर है। डर क्यों है? क्योंकि उसके कर्म अभी अशुद्ध है, वो डरे में। और जिसके कर्म सही है उसे विश्वास है भगवान, भगवान के साथ किस में रहता है? विश्वास में रहता है। उसकी दोस्ती जैसी है। तो तुम घर परिवार में आपस में डर के साथ जी रहे हो या प्रेम और विश्वास के साथ जी रहे हो? चेक करो अपने आप। डर लगता है हमें तो, डर की क्या जरूरत है? बोलो प्रेम से रहते हैं, प्रेम है हमारा। प्रेम का मतलब ही है सबके सब गुण दोषों सहित उसको स्वीकार करना, प्रेम सहित स्वीकार करना, आनंद मनाना, प्रेम दे पाना। अभी जो लोग मान लो चुप रहते हैं डर की वजह से, भाई डर की, तो ये चुप रहना वास्तव में चुप रहना नहीं। अच्छा तो भाव है, तुम्हें चुप रहना आना चाहिए, चुप रहना, व्यर्थ में टोका टाकी नहीं करो, अच्छी बात है, लेकिन अभी प्रेम उतना नहीं आया जितना क्या आना चाहिए, प्रेम आना। और लव विंस लव, वो जीतेगा। तो ये नहीं कहो कि हम डर की वजह से किसी कुछ नहीं कह पाते, बोले हमारा प्रेम है, हमें स्वीकार है, उसको एज इट इज स्वीकार है, इसलिए हमारा प्रेम। और जब इस भाव में तुम आते जाओगे ना, तो देखोगे दूसरा अपने आप परिवर्तित होगा तुम्हारा। गुरु जो प्यार करता है, गुरु के हमसे डरता है? तभी तो उसका प्यार असर करता है। अरे भाई ये बड़े आदमी है, चले नहीं जाए, ऐसे करके गुरु प्यार करेगा? तो वो अपने सत्य से प्यार करता है, उसका तुम्हारा से हार्दिक प्रेम है। वो जानता है कि तुमको जो है ज्ञान के वचन तुमको सच्चा सुख देंगे, आनंद देंगे, इसलिए वो लगा रहता है सेवा में ऐसे। तुमको भी लाभ मिलता है अपने आप ही से। क्या गुरु को ये कोई इच्छा होती है कि नहीं नहीं तो आज ही बदल, आज ही बदलेगी, आज ही बदलेगी? ऐसे कुछ नहीं होता, उसे विश्वास है बस। ये दर ऐसा है, दादा का दर ऐसा है, गुरु का ज्ञान ऐसा है, यहाँ बैठेगा आकर के तो अवश्य बदलेगा। इसके भाव चेंज होंगे ही होंगे, इसका मन बदलेगा ही बदलेगा, और बदलता है। तो डर थोड़ी रखते हैं। तो भय ऐसे करने वाले भय को गुरु कहता है निकालो अंदर से। उसने काल से दोस्ती तो कर ली, और काल को बोला कि कम से कम मेरी तुमसे दोस्ती तो एक हफ्ते पहले तो मुझे बता देना जब तुम मेरे पास आओगे, भाई इतना तो पक्का है तुम आते हो सबके पास, अब एक हफ्ते पहले मुझे बता देना। अचानक जो है काल उसके पास आ गया, बोले अरे मैं चलो तुम्हें लेने आया हूँ, अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। बोले आपने मुझे बताया नहीं, आपने तो प्रॉमिस किया था एक हफ्ते पहले कम से कम बता दूंगा। बोले बता तो रहा था रोज, रोज 7 दिन से ध्यान नहीं है किसी, कभी किसी की मिट्टी में, कभी किसी को ढाबनी में, कभी किसी के उसमें जा रहे थे। कोरोना काल में क्या कर रहे थे? कि रोज रोज तुम्हें क्या दिखा रहा था मैं? जो छूटने वाला है बता नहीं रहा था, दिखा नहीं रहा था कि कैसे शरीर देखो एकदम से कैसे हट्टा कट्टा शरीर कैसे हाथ में ऐसे होके आ जाता है। दिखाया नहीं क्या मैंने तुम्हें? इतने तो पैगाम भेजे मैंने तुम्हें, तुम समझ ही नहीं रहे थे। मैं रोज तो बताता रहता हूँ इस सबके शरीर माया में होने के कारण कैसे हैं, विनाशी हैं, और फिर भी पता नहीं होता। फिर भी अचानक कहीं कुछ विनाश होता है तो परेशान होते हैं, उलझते हैं। सारे मटके कैसे हैं, टूटने वाले। इसलिए लास्ट में एक प्रतीक को दिखाते हैं, ऐसी मटका तोड़ करके दिखाते हैं। उसका दुख खत्म ही नहीं हो रहा था शिष्य का, और ज्ञान ध्यान सब भूल गया था, परिस्थिति आई उसके ऊपर, मौत जैसी उसके घर परिवार में, तो दुखी हुआ यार।
अब गुरु बोले क्या करूं मैं। गुरु जी गया उसके घर में, गुरु अपने से एक छोटी सी मटकी ले गए थे पानी भर के, और वो ले आ करके उनके घर में गए, अब 2 मिनट मटकी में गिरा करके फोड़ दी। मटकी फूट गई और मटकी को लेके ऐसे बैठ के रोने लगे, हाय मेरी मटकी फूट गई, हाय मेरी मटकी फूट गई। सच से कहता है गुरु जी कैसी बातें कर रहे हो, ये मटकी ये फूटने ही वाली थी। बोले पता है तुझे, तू जानता है। अरे गुरु जी मट्टी मट्टी का मटका है, फूटता ही है। बोले शरीर को क्या जानता है तू। सोई वो चेतना लौटाई उसकी। अरे गुरु जी ने तो बहुत समझाया था, शरीर भी सब मट्टी के ही तो है, काय के हैं? काय के हैं? तो सजा धजा के ले आते रोज मटके को, एक कहूँ देना फूट पड़ेगा और कुछ नहीं होगा। ये स्थिति है इसकी, बहरे तो घड़ी ना राखे कोई, फिर भी इतना बौराते रहते हैं। तो समझ लेना इस बात को कि कैसे काल से पहले ही ये ज्ञान का अभ्यास कर लो। इसलिए अकेले रहने का ज्ञानी को बड़ा शौक सा होता है, ऐसे अंदर से खुशी रहती है, उसको एकांकी स्वभाव होता है। वो अभ्यास करते करते अस्थि भांति प्रिय में लौटता है बार बार, और नाम रूप को मिटा हुआ जानता है। नाम रूप नाश है और ब्रह्म का प्रकाश है। अस्थि भांति प्रिय में लौट आइए और नाम रूप भुला करके आनंद पाइए। इसलिए उसको इतनी समझ होती है, सारे द्वंद्वी जोड़ों में उसने चुना है आनंद को, क्योंकि आनंद का द्वंद्वी जोड़ा नहीं है। सुख के संग दुख लगे पड़े हैं, लाभ के संग हानि लगी पड़ी है, जन्म के संग मरण लगा हुआ है, पर आनंद के संग कोई ना आनंद नहीं होता। जैसे आनंद अकेला है, ऐसे ज्ञानी हमेशा कैसा है, जब अकेला होगा तभी तो रहेगा आनंद में। जब भीड़ लगा रखी होगी अंदर में तो कैसे आनंद में रहेगा। अभी हम देखते हैं जैसे कभी गलती से अगर फिर भीड़ लग जाए अंदर में, ख्यालों में कोई बात आ जाए किसी का, कोई किसी में मन आ जाए, किसी बात आ जाए, किसी का ख्याल ऐसे, तो देखो फिर हलचल शुरू हो जाती है। द्वैत में सारी हलचल है। फिर अकेले कर लो, आया अकेला जाएगा अकेला। फिर एकांत कर लो, फिर सुकून आ जाता है, खुशी हो जाती है। तेरा की मेरा की, इतने अच्छे अच्छे मंत्र गुरु ने दिए, काय के लिए दिए? कॉपी में लिखने के लिए केवल? काय के लिए दिए? तुम्हें सारे समय उनका क्या करना है, तो अनुभव में उतारना। कल हम बता रहे थे इतने प्रकार के कंजूस होते हैं, लिखे जा रहे थे मैंने, लिखने से फायदा नहीं होगा। ये कंजूसियां तेरी दूर हो तो फायदा होगा, लिखने से हो जाएगा फायदा। लिखे जा रहा है, मुस्कुराना आता नहीं, मुस्कुराने के कंजूस लिख भी रहा है, फिर शुक्रानों के कंजूस। मैंने कभी थैंक यू बोला नहीं इसने। अरे जड़ चेतन सबके शुक्राने कर भाई, इसलिए कह रहा हूँ लिखने के साथ साथ प्रैक्टिकल आता जाए तेरे जीवन में। रोज गुरु इन सब बातों का अभ्यास कराता है, और तुम्हारे एकांत में ऐसे आनंद में रहना तुमको सिखा देता है। समझ में आ जाता है कि सब मेरा ही तो अपना आप है, मेरा ही तो अपना आप है। राजा बहुत ऐसे अटका हुआ था जगत में, ऐसे परेशान हो रहा था, तो संत उसको लेके गया, बोले चलो मेरे साथ, ऐसे कमरे में ले गया, कमरे में बैठाया उसने। राजा बहुत राग द्वेष में भीगा बैठा रहता था हमेशा, किसी से राग करता, किसी से द्वेष करता, इसी में उसका जीवन जा रहा था। संत बोला चलो राजन, मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ एक जगह बढ़िया, लेके गया एक ऐसे कमरे में, वो शीश महल थे, बहुत तरह के शीशे लगे थे। अब शीशे में कहीं कोई मोटा दिखे, कहीं कोई लंबा दिखे, कहीं कोई बौना दिखे, कहीं उल्टा दिखे, उस तरह के शीशा घर का शो आता था पहले मेलों में। वहां राजा को उठा, बोले ये सब क्या है? बोले देख पहचान, बोले ये सब मैं ही तो हूँ। बोले बस यही तो पहचान, मोटा भी है तो तू है, लंबा भी है तो तू है, उल्टा भी है तो तू है, ये सब है तो तू ही तो, तू ही तो है। तो जगत में तू इतनी सबकी निंदा करता है, करता वो ऐसे है, वो ऐसे है, ऐसे कौन है? ये सब तू ही तो बना हुआ है। तब उसका विवेक जागृत हुआ, उसको बात समझ में आई कि गुरु क्या समझाना चाहते हैं। ये सब कौन बने हुए? छोटा बड़ा, अच्छा बुरा, हर स्वभाव का कौन बना हुआ? तू ही तो बना हुआ। तो मैं ही तो हूँ, मैं ही तो हूँ के अभ्यास से अपने अज्ञान को निकाल दो।
तो निश्चल प्रेम आएगा सबके लिए, खुशी रहेगी हर वक्त, उमंग रहेगी, हर कर्म तुम्हारे फदकते हुए होना चाहिए, चहकते हुए होना चाहिए, खुशी बिखेरते हुए होना चाहिए, तो मजा आता है। आज तीज त्योहार क्यों अच्छे लगते हैं भाई? तीज त्योहार वाले दिन क्या करते हैं खास खास? उस दिन सुबह से ही बड़े उमंग में आ जाते हैं, जबकि देखा जाए तो लोड और बढ़े जाता है उस दिन। पर उस दिन किस खुशी में रहते हैं? आज त्योहार, दौड़ के काम करेंगे, दौड़ के सब करेंगे, अब खुद को भी सजा के रखेंगे, घर को भी सजा के रखेंगे, 4 लोग आएंगे तो उसको भी अच्छे से अटेंड करेंगे, 4 काम और अच्छे करेंगे। बाकी रोज त्योहार क्यों नहीं मनाते? ज्ञानी के मन सदा आनंद, ये ज्ञानी का स्वभाव है कि उसके मन में तो रोज का ही आनंद रहता है, रोज खुशी रहती है, वो कभी भी नहीं उलझता इस बातों से। हर वक्त हंसी, हर वक्त खुशी, इसलिए खिलंदिया खिला रहेगा वो हमेशा। और अगर कोई आके डंक भी मारता है उसको, उस दिन बताया ना, मधुमक्खियां किसके पास आएंगी? खिले हुए फूल के पास ही तो आएंगे। कोई अनुचित व्यवहार भी करे आता है, कोई डंक भी मारे आता है, कुछ करे आता है, तो भी किस खुशी में रहता है वो? कि शुक्र है मैं खिला तो हुआ हूं, बंद पे कहां से आता है बेचारा? बंद कली पे आता। इतनी अच्छी समझ गुरु दे देता है कि शुक्र करो तुम खेले, तो तभी तो किसी ने बोला। तुम तो कोई कुछ बोले तो परेशान क्यों हो जाते हो, इतने उलझ क्यों हो जाते हो? अरे कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, छोड़ो बेकार की बातों को, तो अपने आनंद की क्षण में से निकल क्यों आते हो बाहर? तो अंदर में अभ्यास करो तो लेना देना तुम्हारा हर समय किसका हो? आनंद का हो, बाकी सारा छोड़ दो। जहां बैठे हो, जब बैठे हो, जिनके साथ बैठे हो, देखो तुम अपना आनंद बनाना आता है तुम्हें, अपना स्वयं का रस लेना आता है अंदर से, इसका अभ्यास करते आओ। तो हे हंतः तत्वज्ञानी, इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उससे उसी एक से यह ब्रह्मांड मंडल पूर्ण होता है, इसलिए उसको कभी कोई खेद नहीं है, कोई दुख नहीं है। ये ब्रह्मज्ञानी की पहचान है, तत्वज्ञानी की। अगर तुम्हारा चित्त तत्व ज्ञान को प्राप्त हो गया है, तो एक क्षण का कोई दुख, कोई विक्षेपता तुमको नहीं प्राप्त होगी, क्योंकि उसको ये पता है, क्योंकि उसी एक से ये सारा ब्रह्मांड मंडल पूर्ण है। जब सब में मैं ही हूं, तो खेद कैसा? मोटा रूप भी मेरा है, पतला रूप भी मेरा है, लंबा रूप भी मेरा है, फैल गया ऐसे, टेढ़ा दिख रहा है तो भी मैं हूँ, आड़ा दिख रहा हूं तो भी मैं ही तो हूँ। तो ऐसा देख करके उस शीशे वाले शो में केवल हंसी तो छूटती थी, आनंद आता, खुशी होती थी। खुद अपने को देख देख के हंसी आती थी, अरे मैं ऐसा, अरे मैं वो ना, अरे मैं उल्टा ऐसे दिख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ, इतना मोटा दिख रहा हूँ, ऐसे दिख रहा हूँ। तो ऐसे ही कदाचित तुम्हारे मन को तत्व ज्ञान अगर आ जाएगा, तो सबके साथ मिलकर के क्या आएगा? खुशी रहेगी। किसी एक से भी मूड ऑफ नहीं होगा ना, मन खराब नहीं होगा किसी के साथ। कैसा रहेगा देखो तुम्हारा, पूछो अपने आप से। इसलिए बोला ज्ञानवान के मन सदा आनंद, उसके मन में सदा आनंद रहता है, सुकून रहता है उसके अंदर। तो तत्वज्ञानी इस जगत में कभी खेद को प्राप्त नहीं होता, क्योंकि उसी एक से ब्रह्मांड ज्यों का त्यों पूर्ण है। चाहे निंदा मिले, चाहे स्तुति मिले, चाहे कोई कैसा अच्छा व्यवहार कर रहा है, बुरा व्यवहार कर रहा है, तुम्हारे तो भी जो है दुखी होने के बहुत सारे कारण बने पड़े हैं, है ना? ऐसे बोल दिया, ऐसे कह दिया, क्यों आया भाई? तो ज्ञानवान बनो जल्दी से, ब्रह्मज्ञानी बनो। ब्रह्मज्ञानी के मन सदा आनंद, ज्ञानी के मन हर हर समय खेलता नजर आएगा आपको, आनंद से ओतप्रोत नजर आएगा। ये कैसे हो? मजे में हो। किसी ने पूछा ज्ञानी से, मजे में हो? बोले नहीं, आनंद में हो। बोले क्या मतलब? मजे और आनंद में क्या अंतर होता है? बेचारा नया नया तो। मजे और आनंद, बोले बहुत अंतर होता है। बोले क्या अंतर होता है? मजा पदार्थों से आता है, आनंद स्वयं से रहता है। तो तुम क्या पूछते हो मजे में हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं तो आनंद में हूँ। मैं बाहर किसी पदार्थ से मजा ले ही नहीं रहा हूँ, किसी परिस्थिति से मजा ले ही नहीं रहा हूँ,
मैं सदैव किस में रहता हूँ? दादा ने कहा रस स्वयं का अब मैं पीता, नित ही मैं खुद रहता। आई एंजॉय माई सेल्फ नॉट द पार्टी। अरे समझ में आई है बात? अभी तक नहीं आई है कि अभी भी गधों की तरह परिस्थितियां सुधरें तब मैं सुखी होंगी, घर वाले बदलें तब मैं सुखी होंगी, ये सब ठीक हो जाए तब मैं सुखी हूँ? कभी नहीं हो पाओगी, चैलेंज है। हाँ, मन बदल जाएगा तो हो जाओ। दुनिया ना बदले, बदल जाए हम, तब तुझे मिलेगा परम आनंद। तो ध्यान रखना इच्छा, क्योंकि ज्ञानवान ने अपने हिसाब से ये इच्छा और मैं के दांत निकाल दिए, इसलिए वो हमेशा सुखी है। ज्ञानी के मन, तो अगर तुम्हारा मन भी अब सदैव आनंद में रहता है तो समझ लो तुम्हारी ये सही जो है, तुम अधिकारी होते जा रहे हो तत्व ज्ञान के, निराकांक्षी होते जा रहे होगे, इच्छा रहित होते जा रहे होगे, शांत होते जा रहे होगे, शुद्ध हो गए होगे, तभी ऐसा हो पाएगा। और जब कभी भी देखो आनंद बिगड़े तो तुरंत पहचान लेना दोष और किसी का नहीं, किसका है खोट तेरे मन में भगवान से है दूर। भगवान से दूर होते हो तो खोट कहाँ होता है? हमारे मन में ही होता है। तो अंदर ही अंदर रोज ये पक्का करो, अपने इस आनंद स्वरूप में आते जाओ, सत्य स्वरूप में आते चले जाओ। कल भी बात चल रही थी, चंदन जब घिसता है तो मंदिर में काम आता है, और नहीं घिस पाता तो फिर कहाँ काम आता है? मुर्दे के ऊपर रखा जाता है। तो कृपा करना अपने ऊपर, अपनी इस प्रकृति को सेवा में घिसाना, कहीं ऐसे अकड़ू राम नहीं बन जाना। देखते हैं फॉरेन के लोगों को, वो खूब खूब दिनों खूब लंबा चल लेते हैं, खूब ऐसे कर लेते हैं, ऐसे उनको आदत होती, कारण कि उनको प्रकृति में ये ऐसे नहीं होता। जैसे हिंदुस्तानियों को तो फालतू बैठे रहने की, पड़े रहने की बड़ी आदत होती है। इसलिए हम लोगों के यहाँ की अगर वो प्रोडक्टिविटी निकाली जाती है ना, तो बहुत कम है, बहुत पुअर है इंडिया की, इसलिए गरीब कहा जाता है। यहाँ लोग काम कम करते हैं, फालतू बैठा लो, फालतू बैठे हैं, फालतू आलस में पड़े हैं, फालतू टाइम खोटी कर रहे हैं। अगर नौकरी पेशा है भी तो भी देखो फालतू कुर्सी तोड़ रहे हैं, वो काम नहीं करना चाह रहे, काम से बचना चाहते हैं, हरामखोरी ज्यादा है, काम चोरी ज्यादा है। अब मुझे बड़ा अच्छा किसी ने बताया, मैंने कहा ये नामकरण संस्कार वाले दिन कन्नौनी पहनाई जाती है बच्चे को, धागा बांधा जाता है उसके, बोले ये मेरुदंड का ये संखला डाली जाती है। मैंने कहा इसका क्या प्रयोजन होता होगा? बड़ा अच्छा बताया उन्होंने। बोले ये इसलिए नहीं होता है कि नजर के लिए, लोग नजर समझते हैं, नजर के लिए तो और भी कुछ पहना देते हैं उसको, लेकिन ये आप जब भी बच्चे को देखें, ये बच्चे के लिए नहीं है, ये बोले आपके लिए है। मैंने क्या मतलब? बोले जब भी आप बच्चे को देखें तो आपके अंदर ये ख्याल आए मुझे इसकी कमर कसवानी है, ये आलसी नहीं हो जाए कहीं, ये निकम्मी नहीं हो जाए। नई बात लगी, मैंने कहा कि कमर बंद जो इसको कहते हैं कमर की बेल्ट, ये आदमी कभी जाता तैयार होता तो क्या कसता है? ये तो उसकी कहीं ना कहीं पतलून ढीली होकर निकल सकती है, तो कमर कसे आते हैं। काम करने से पहले लेडीज होती है ना, तो ऐसे करके फेंटा लगा लेती है, ले अब कसली कमर, अब आ जाओ, तो कितना भी काम करा लो उनके। तो ये कमर कसना बोला जाता है। तो बचपन से ही उसको ये आज से संकल्प लो कि मुझे इसे आलसी नहीं बनने देना है, प्रमादी नहीं बनने देना, इसकी कमर कसवाना। इसलिए कहते हैं वही फुर्तीला अधिक हो जाता है जिसकी कमर जितनी, जिसका पेट मोटा हो या कमर मोटी हो जाए ना, देखो बेचारा फिर किसी मतलब का नहीं रहता, निकम्मा सा हो जाता है। इसलिए न कमरा पहुंच लिया करो, कमर कस लिया करो कम से कम अपनी, आलसी होकर के मत जियो ऐसे अपने जीवन। इसलिए पहले ही संस्कार दिया था कि सुबह सुबह उठ करके दौड़ लगाओ, टहलो, ये करो करो। कुछ काम होते थे, घर के काम होते थे, जो काम में लगे रहते ना उनके मन शांत रहते हैं। इनके खाली मन ज्यादा पड़े हुए ना, उन्हीं के शैतान। हम तो देखते हैं 20-20 साल से सत्संग सुन रहे हैं, मन उनका कब्जे में आ ही नहीं रहा है, क्योंकि फालतू बातें बहुत है। मन अभी तक खाली है, उन्होंने बिजी नहीं किया ज्ञान की बातों में, सेवाओं में लगाया नहीं, क्योंकि सेवा सुमरन सत्संग में लगा देते
तो फालतू चिंतन हट जाता उनका अंदर का, हटाते ही नहीं है उसमें से, वो निकालते ही नहीं। तो देखना अंदर से ये बात कि तुमने अपने को एक्टिव बनाया हर समय। अब बैटरी जरा डिस्चार्ज हो गई उसकी तो खामोश हो गया। अच्छा, तो तुम भी देखना अगर सारे समय डिस्चार्ज पड़ो, एक्टिव ही नहीं रहता शरीर, शरीर को एक्टिव रखो। छोटे बच्चों को भी देखते हैं, सुबह सुबह डॉक्टर ने कहा सुबह सुबह धूप जरूर दिखाओ उसको, सुबह की धूप, विटामिन डी बनता है उसके लिए, कितना आवश्यक होता है। ये सुख सुविधाएं क्या कर रही है मनुष्य को, काम धंधे कुछ रहे नहीं है, कपड़े भी धोने के नाम पर वो कि उस पर मशीन में डाल आती है, और सब काम आजकल सब मशीनों से हो रहे हैं, तो सब बीमारियां और बढ़ गई हैं शरीरों में, दर्द और बढ़ गए। पहले कितने आराम से शरीर ऐसे लोगों के चल लेते थे, पहले की सासें सुबह ही सुबह चक्की चलवाती थी, ये अपने अपने हिस्से का पीस तो सही, जाने खाएगी दिन भर बैठ के, शेर दो शेर तू पीस, शेर दो शेर बड़ी वाली पीसेगी, फिर शेर दो शेर सब पीसते थे दिन भर का, रोज ताजी आटा पिसता था, सबरी कमर ऐसे चका। अब तो एक्सरसाइज में करते हैं, क्या चला रहे हैं, चक्की चला रहे हैं, चलती है नहीं तब भी फाय फाय करते रहते हैं। असली चक्की लेके बैठे आओ तो कम से कम कुछ फायदा तो हो जाए, अनाज पिस जाए। 5-6 लोगों से मैं सोच रहा एक चक्की रखी दूं, 2-4 किलो आटा ही पीस जाए सुबह बैठ के। दाएं झुक, ये झुक, ये सब करेंगे, वैसे ही हाथ पैर चलाओ, काम करो, सामान का उतारना चढ़ना, घर की दस्ती, सबसे काम चलता है काम, और खुश होके करो, सबसे बड़ी बात, म्यूजिक लगा के गुनगुनाते हुए कार्य करते हुए, भुनभुनाते हुए नहीं, कार्य कैसे करो। कितने सुंदर सुंदर वचन गुरु जी ने दिए हैं। मान लो किसी प्रकृति से किसी बात से तुम्हारी जो है भुनभुना गया मन, तब भी शुरुआत कैसे करो कार्य की, गुनगुनाओ तो सही, मुस्कुराओ तो सही, कम से कम शीशे लगा लो, शीशों के नीचे लिख दो हर जगह कृपया मुस्कुराइए, तो हर जगह शीशा देख के क्या करो फिर अपना, मुस्कुराइए। तो मुस्कुराने की कंजूसी तुम्हारी छूट जाए, शुक्राने मोलने करने की कंजूसी सब हट जाए तुम्हारे अंदर से, ये फिजूल में इतनी कंजूसी, यानी तो जीवन तो बहुत अच्छा दिया परमात्मा ने, एक एक को परमात्मा ने कितना सुंदर जीवन दिया हुआ, सोचो, तेरे लिए बंदे कैसी रची बहार, अब दुनिया में आके तू भूला तू अपना करा, ये कितनी बहार है तुम्हारे लिए लगाई है परमात्मा, इतनी, कितना सौंदर्य भगवान ने बिखेरा है तुम्हारे लिए, सोचो कितना अच्छा बना दिया भगवान ने तुम्हारे लिए। तो बोला प्रभु की भक्ति का जीवन भाग्यशाली को ही मिलता है, जो भाग्यशाली होते हैं उनको ये जीवन मिलता है। गुरु मिला है, कहते हैं भगवान को पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये भगवान को चढ़ाते हैं। भगवान ने भी गीता में बोला है जो मेरा प्रिय भगत भाव से पत्र पुष्प फल तोयम ये मुझे चढ़ाता है, तो मैं प्रीत सहित वो स्वीकार करता हूँ। लोगों ने बड़े आराम से एक पूजा की थाली बना ली, एक सड़ा गला सा फल रख लिया उसमें, और एक लुटिया पानी भर ली, फूल चुरा लिए, और जल्दबाजी में चल दिए, चलो भगवान की पूजा कराए, पूजा कराए, कहाँ आ रही है बहन जी, तो चिंता तो लगी, लौट के आके चाय देनी है ना, चाय देनी, नाश्ता देना, ये काम हो रहा है, टाइम हो रहा है, पूजा करने आ रहे हो, नौटंकी कर रहे हो बैठे, बड़ी भारी भक्तिन बनती थी अपने आप, और ये चढ़ा चढ़ो के गड्ढ मड्ढमा करके जल्दी से भगवान जी बस ऐसे करना, 2-4 मिनट ऐसे नाम लिया फटाफट हो रहा है। तो गुरु के पास आते हैं तब गुरु अकल ठीक करता है कि भाई क्यों, क्या चाहिए था भगवान को, पत्रम, क्या तुमने अपना देह अध्यास चढ़ाया, जी भाव अपना चढ़ाया, कर्ता भाव मिटाया, हृदय का खिला हुआ पुष्प, मुरझाया हुआ ही पुष्प नहीं, मुझे मुझे मन से बहुत दुखी हूँ परमात्मा में, क्या करूं भगवान, कभी पसंद नहीं आते भगवान को ऐसे लोग, पर मैंने कितनी तो खुशियां दी है तुम्हें, कितना दिया हुआ है, कितना अच्छा नहीं किया भगवान ने तुम्हारे लिए, तो कौन सा दिल चढ़ाना चाहिए भगवान को, सत्संग में भी आके कैसे दिल से बैठना चाहिए, कि दुखी मन से बैठना चाहिए, जल्दी खिलाओ अपने आप को तो समर्पित हो पाओगे। तो ये पत्रम पुष्पम फलम
फल तो सारे कर्मों के फल परमात्मा तुझे अर्पण, तू करने वाला, मैं तो समर्पित हूं, अब मेरा रथ कौन चलाएगा, तू ही तो चलाएगा। अपने आप जिद उसी दिन जीत, जो है जीत उसकी उसी समय से फिक्स हो गई। समर्पण में इतनी ताकत आ गई। जब रथ संभाल लिया भगवान ने, तुम्हें डर कैसा, तुमने समर्पण कर दिया, अब तुम्हें डर के ख्याल क्यों आते हैं, क्या होगा कि नहीं, बात होगी, अरे होगी क्या, बनी पड़ी है। अब रथ चला ही भगवान रहा है तुम्हारा, जीत तुम्हारी निश्चित है। जगत में कोई कुछ कुछ चाहना उसको रहती नहीं है, इच्छा कुछ रहती, जैसे चलाता है भगवान तो बहुत अच्छा चला रहा होता है, अच्छा चल रहा होता है। भगवान सही कर्तव्य पथ पर तुम्हें आगे लेके चलेगा, सही ज्ञान के पथ पर आगे लेके चलेगा। अगर भगवान को समर्पित कर दिया तुमने, गुरु को समर्पित कर दिया, अभी गुरु जाने, गुरु का काम जाने, वो लेके चलेगा ही चलेगा तुम्हारे रथ को इसमें। बस तुम जो है तत्पर रहो, तुम अर्पण करने वाले बन जाओ। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, हमारे हृदय में प्रेम के अश्रु हैं गुरु के, गुरु के लिए भाव है, भक्ति है। कभी ऐसे भाव से भीगता है मन, ऐसे भक्ति में भीगता है। गुरु के लिए कोई भाव आया अभी तक? सत्संग तो बहुत दिनों से सुना, सबके लिए प्रेम भाव और बना ऐसा अंदर में, क्योंकि बहुत समय लग जाता है गुरु को ये प्रेम पैदा कराने में। पत्रम पुष्पम फलम तोयम, ये चारों चीज जो प्रीत सहित मेरा भक्त मुझे अर्पण करता है, भगवान ने बोला। तो गुरु भी तुम्हारा ये अर्पण करता है, करवाता है, तुम इसको अर्पण करो। आज के बाद ये अध्यास नहीं रखना। तो तुम देह ही नहीं हो तो कौन थका, कौन परेशान हुआ। इतना करती हूँ, ये सेंटेंस आएगा दिमाग में फिर, तू है, तू ही नहीं, तेरा सब कुछ क्या, तू ही नहीं। अब एक तो सुन लो लोरी की तरह इस ज्ञान को, और एक इसको वास्तव में मान लो, तो मनने की गति कहीं ना जाए। जो मान लेगा सही तरह से, उसकी गति, तो गुरु की बात माने, तो ऐसा प्रभु की भक्ति वाला जीवन भाग्यशाली को मिलता है। ये भगवान को हमेशा अर्पण करते रहना चाहिए, यानी कि हर समय ये आत्म निवेदन, ये पूजा चलती रहती है। देहाध्यास भी अर्पण है, सारे फल भी उसको अर्पण है, सब कर्म उसको अर्पण है। जब तू सारथी बना है भगवान, अब तू जाने तेरा काम। क्यों किसी बात के करता तुम बनते हो, क्यों किसी बात के फल की इच्छा तुम करते हो, किसी फल के मिलने पर डरते हो, क्यों डरते हो। उसकी मर्जी है, वो लेके आया होगा, उसको दिलवाना होगा तो हुआ ऐसा। कौन चलावे कौन हिलावे, मन में सुमरन करिए, किसने किया है। वो चाह रहा होगा तो होगा, खत्म बात। यानी हर कर्म उसका बड़ा संस्कारों से भरा हुआ, बड़े अच्छी भावना से भरा हुआ होता है। एक बल्कि एक लोगों के लिए एक नजीर बनती है उसका कर्म, ना उसके जितने भी शुभ कर्म होते हैं, कुछ भी करता है, लेकिन इतनी निरीक्षा भाव से, निष्काम भाव से। दुनिया वाले जिन कर्मों को हमेशा इच्छा से जोड़ के करते हैं, भगवान मैं ये कर रहा हूँ, ये फल देना हुआ ने, यानी बिल्कुल कोई फल की इच्छा नहीं होगी, लेकिन कर्म बड़े सुंदर तरीके से। उसके कर्मों में हमेशा बड़ी सुंदरता होगी, क्योंकि वो पार्ट प्ले कर रहा है बहुत अच्छा, लेकिन मन उसका कहाँ है, कहाँ रहना चाहिए। इस तो माया में तो पार्ट प्ले करने के लिए। समझ रहे हो बात को कि नहीं समझ रहे हो। When pain are highest, God is nearest.